नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं। स्टोरी का टाइटल है लिटिल बॉय विथ अ स्लिंग शॉट। है यहाँ पे पूरा नहीं दिख रहा होगा आपको, देखिए स्लिंग शॉट यहाँ पे लिखा हुआ है। स्लिंग शॉट यानी क्या होता है? गुलेल। गुलेल आप जानते हैं, ऐसे ऐसे बना होता है लकड़ी का, बीच में ऐसे रबर या ट्यूब का वो ऐसे मारते हैं जिससे, है ना, गुलेल। तो लड़का गुलेल के साथ। अब ऐसा टाइटल क्यों दिया गया? छोटा लड़का, चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, सैमी एंड हिज सिस्टर मैरी। सैमी और उसकी बहन, है ना, मैरी। तो सैमी और उसकी बहन, इसका नाम मैरी। विजिटेड, विजिट यानी क्या होता है? घूमने जाना। विजिटेड, घूमने गए, मिलने गए, यात्रा करने गए, भेंट करने गए, बहुत सारा मतलब होता है। देयर, देयर यानी अपने, वैसे देयर यानी उनके होता है, लेकिन अपने के लिए भी देयर का यूज करेंगे। अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स यानी माता पिता के भी माता पिता, यानी कि दादा दादी। ठीक है, अपने दादा दादी के पास मिलने गए। एट, एट जगह का नाम जब बता रहे तो एट का यूज कर रहे हैं। देयर फार्म, है ना, उनके। फार्म यानी क्या होता है? फार्म यानी वो जैसे फार्म हाउस होता है ना, खेत, वहाँ पे घर बना होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, फार्म हाउस, वही फार्म। तो उनके फार्म गए, उनके खेत गए। सैमी पिक्ड अप अ स्लिंग शॉट। सैमी ने पिक्ड अप, पिक्ड अप यानी होता है उठाया, है ना, पिक्ड सेकेंड फॉर्म है तो उठाया। स्लिंग शॉट एक गुलेल उठाई। टू प्ले खेलने के लिए, ठीक है, प्ले यानी खेलना। विथ आउट इन द वुड्स, प्ले विथ आउट यानी उसके साथ बाहर खेलने के लिए। इन द वुड्स, वैसे तो वुड्स यानी जंगल होता है, कि जंगल में खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पे और ऐसे भी मतलब होता है, वुड से लकड़ियाँ भी होती है। ठीक है, तो लकड़ियों के साथ खेलने के लिए बहुत सारा मतलब दोनों निकल सकता है, दोनों मीनिंग निकल सकता है। लेकिन मैंने स्टोरी में आगे देखा तो वहाँ पे लकड़ियों के ढेर में किसी को छुपा दिया, तो लकड़ियों के ढेर की बात हो रही है, तो ये लकड़ी के बारे में बात हो रही होगी, ऐसे मैं मान सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि जंगल में खेलने के लिए बाहर गया या लकड़ियों के साथ खेलने के लिए बाहर गया, तो बाहर खेलने के लिए गया। ही प्रैक्टिस्ड इन द वुड्स, है ना, और वह या उसने प्रैक्टिस्ड अभ्यास की, है ना, प्रैक्टिस किया, इन यानी में, द वुड्स, तो उसने क्या किया? लकड़ियों में प्रैक्टिस की। गुलेल से लकड़ी में मार मार के देखता था, निशाना लगाते ना वैसे ही। बट ही कुड नेवर हिट द टारगेट, लेकिन वह कुड, सका, नेवर यानी कभी नहीं, हिट वह कभी नहीं मार सका। द टारगेट, टारगेट यानी क्या होता है? जो उसका निशाना होता है उसे टारगेट बोलते हैं। लक्ष्य, टारगेट, निशाना। तो उस लक्ष्य पर, उस निशाने पर वो नहीं मार सका, कभी नहीं मार सका, एक बार भी नहीं पड़ा। गेटिंग अ लिटिल डिस्करेज्ड, गेटिंग यानी होना, लिटिल थोड़ा सा, डिस्करेज यानी थोड़ा सा वो क्या होकर? उदास होकर, निराश होकर। ही हेडेड बैक, हेडेड बैक यानी होता है वापस लौटना, वह वापस गया। फॉर द लंच, लंच यानी भाई दोपहर के भोजन के लिए वह वापस लौटा कि चलो अब तो एक भी नहीं पड़ा है, घर वापस जाता हूँ, लंच करता हूँ। एज ही वॉज वॉकिंग बैक, जैसे, है ना, एज यानी जैसे, ही वॉज वॉकिंग, वह, वॉक यानी चलना भी होता है, बैक वापस चल रहा था, लेकिन वॉकिंग बैक है ना वापस लौट रहा था भी बोल सकते हैं। जैसे वापस लौट रहा था या फिर जब वह वापस लौट रहा था। ही सॉ, उसने देखा, सी सॉ, सीन तो सॉ, पास्ट इनडेफिनिट टेंस। ग्रैंड मास पेट डक, ग्रैंड मास यानी दादी जी, ग्रैंड मदर को ग्रैंड माँ बोलते हैं, तो अपॉस्ट्रोफी का की के, तो दादी जी की का। पेट यानी होता है पालतू बतख को देखा उसने। अब क्या हुआ पालतू बतख को देखने के बाद? जस्ट आउट ऑफ इम्पल्स, यानी सिर्फ आउट ऑफ इम्पल्स का मतलब क्या होता है कि हम इसको बोल सकते हैं कि एक आवेग में, एक आवेग यानी होता है ऐसे, ऐसी बिना किसी मतलब के, ऐसे उसने क्या कर दिया? आवेग में, ऐसे जोश जोश में बोलते ना, उसने क्या कर दिया? ही लेट द स्लिंग शॉट फ्लाई, उसने स्लिंग शॉट गुलेल से फ्लाई, गुलेल चला दी उसने। ऐसी कोई बिना कुछ सोचे समझे निशाना लगा रहा था, वैसे निशाना लग तो नहीं रहा था, बतख को देखा और ऐसे गुलेल से निशाना लगा दिया। चलो कौन सा पढ़ रहा है, मेरा तो पढ़ना तो है नहीं। विच हिट द डक स्क्वायर इन द हेड, विच जो, हिट यानी लगा, द डक यानी बतख को, स्क्वायर, स्क्वायर यानी तो चौकोर भी होता है, और स्क्वायर यानी एकदम सीधे, कि कोई एकदम सीधा लग रहा है डायरेक्ट, उसको भी स्क्वायर बोलते हैं। डक स्क्वायर, बतख को सीधे, इन द हेड यानी सर में, सीधे उसके सिर में लग गया वो
देखो जब निशाना लगा तब तो लगा नहीं, अब ऐसे ही अंदाजा मार दिया तो सीधे जाके बतख के सिर में लगा एंड किल्ड इट, और उसे मार दिया। उससे वो क्या हो गया, मर गया उस गुलेल से जो चलाया था गोली। ही वॉज शॉक्ड एंड ग्रीव्ड, वो क्या था, शॉक्ड हैरान था, और ग्रीव्ड का मतलब क्या होता है, शोक हो जाना, उदास हो जाना। उसे शोक हो गया यानी कि दुख, कि अरे बेचारा क्यों मर गया, मैं तो मारना नहीं चाहता था। दुख भी हुआ और हैरान भी हो गया, कैसे लग गया। इन अ पैनिक, पैनिक क्या होता है, हड़बड़ाहट में, है ना, तो घबराहट में, पैनिक यानी घबराना, तो घबराहट में उसने क्या किया, ही हिड द डेड डक इन द पाइल ऑफ वुड्स। ही हिड, उसने छिपाया, हाइड यानी छिपाना होता है, HIDE, उसी का सेकेंड फॉर्म हिड है, ई बस हट जाता है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना, छिपाया बोल रहा, वह छिपाता है, तो ही क्या हो जाता, ही हाइड्स, ऐसे हो जाता है, ही हाइड्स ES। तो उसने छिपाया मरे हुए बतख को, डेड डक यानी मरे हुए बतख को, इन यानी में, द पाइल यानी क्या होता है, ढेर, पाइल यानी ढेर, ऑफ वुड्स, लकड़ियों के ढेर में छिपा दिया। इसलिए मैं बोल रहा था शायद यहाँ पे वो वुड को लकड़ी के रूप में यूज़ किए होंगे, ऐसे मेरे को लगा, बाकी जंगल भी बोल सकते हैं वहाँ पे आप, तो लकड़ियों के ढेर में छिपा दिया। मैरी हैड सीन इट ऑल फ्रॉम द विंडो, मेरी जो उसकी बहन थी, हैड सीन देख लिया था, दिया था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ सी सॉ सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट यानी उसे, ऑल यानी सभी, फ्रॉम यानी से, द विंडो ये सब चीज उसने खिड़की से देख लिया था। बट लेकिन, शी सेड नथिंग, उसने नथिंग यानी कुछ भी नहीं, सेड यानी कहा, कुछ भी नहीं कहा। ये भी सोचा रहे सब देख ली, कुछ क्यों नहीं बोल रही है। अब देखिए क्या हुआ, आफ्टर द लंच, है ना, दोपहर के खाने के बाद, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ग्रैंड माँ सेड, ग्रैंड माँ ने कहा, मैरी लेट्स वॉश द डिशेस, चलो, है ना, वॉश द डिशेस यानी चलो बर्तन धोते हैं। मेरी सेड, मेरी ने कहा, बट लेकिन ग्रैंड माँ, दादी जी, सैमी टोल्ड मी ही वॉन्टेड टू हेल्प इन द किचन, सैमी ने टोल्ड यानी कहा था, मी यानी मुझे, टेल का टोल्ड हो गया, सैमी ने मुझे कहा था, सैमी ने, ही वॉन्टेड वह चाहता है, क्या वो चाहता है, टू हेल्प मदद करना, इन यानी में, द किचन, कि वो किचन के काम में, है ना, रसोई घर के काम में मदद करना चाहता है। अब वो बोला नहीं है लेकिन ये अपने से बोल रही है। देन शी विस्पर्ड टू सैमी, तब उसने विस्पर्ड यानी होता है कान में फुसफुसाना, सैमी के कान में कुछ फुसफुसाई, धीरे से कुछ कहा। रिमेंबर याद रखो, द डक यानी क्वेश्चन मार्क, रिमेंबर द डक, बतख याद है, यानी कि अब सैमी को नहीं पता था कि इसने देख लिया है। सैमी बोली बतख याद है, अब इसको सॉरी वो मेरी बोली बतख याद है। सैमी गॉट नर्वस, अब सैमी गॉट क्या हो गया, नर्वस यानी क्या होता है, नर्वस यानी होता है परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया। नोइंग यानी जानकर, हिज सिस्टर न्यू अबाउट द डक, कि उसकी बहन, न्यू यानी जानती थी, नो का न्यू, अबाउट यानी के बारे में, द डक कि वो बतख के बारे में जानती थी, कि मैंने उसे मारा है, वो जानती थी। एंड इफ ही डजंट ओबे, और यदि, इफ यानी यदि, ही यानी वह, डजंट यानी डज नॉट नहीं करता, ओबे यानी बात मानना, और यदि वो बात नहीं मानता, शी मे टेल हिज ग्रैंड पेरेंट्स, शी में, वह में यानी शायद, है ना, क्या कर सकती है, टेल वह बता सकती है, हिज अपने ग्रैंड पेरेंट्स, शायद वो अपने दादा दादी को बता सकती है, अबाउट इट यानी इसके बारे में या उसके बारे में। सो इसलिए विदाउट सेइंग एनीथिंग, बिना कुछ कहे, एनीथिंग यानी कुछ भी, है ना, बिना कुछ कहे, ही यानी उसने, थोड़ा सा बड़ा स्टोरी नहीं है, मोरल बहुत अच्छी है इसकी। उसने क्या किया, ही डिड द डिशेस, डिड यानी किया, द डिशेस यानी बर्तन, उसने बर्तन किया मतलब बर्तन धोया है, ऐसे पूरा वॉश द डिशेस नहीं लिखेंगे, ही डिड द डिशेस, उसने बर्तन कर लिया ना, बर्तन धो लिया। लेटर, लेटर यानी बाद में, दैट डे उस दिन, है ना, उसी दिन बाद में क्या हुआ, ग्रैंड पा आस्क्ड इफ, ग्रैंड पा यानी दादाजी ने, आस्क्ड यानी कहा, कुछ करने के लिए पूछना या कुछ करने के लिए कहना, आस्क का यूज होता है। इफ की द चिल्ड्रन वांटेड, बच्चे चाहते हैं, टू गो फिशिंग, मछली पकड़ने जाना चाहते हैं, बट लेकिन, ग्रैंड माँ सेड, ग्रैंड माँ ने कहा, दादी माँ ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, बट आई नीड मैरी, लेकिन मुझे ज़रूरत है मैरी की, यानी उसकी बहन की ज़रूरत है, टू हेल्प मदद के लिए, मेक अ सपोर्ट यानी सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए मेरी की ज़रूरत है। मेरी जस्ट स्माइल, मेरी ने, है ना, सिर्फ मुस्कुराया,
उसने क्या कर दिया, मुस्कुरा दिया। एंड सेड, और कहा, वेल दैट्स ऑल राइट, ठीक है, ये सब ठीक है। बिकॉज, क्योंकि सैमी टोल्ड मी, सैमी ने मुझसे कहा था, ही वॉन्टेड टू हेल्प, वो मदद करेगा। यानी अब मैरी को उसकी दादी रोक रही है, लेकिन मैरी क्या कर दी, फिर अपना काम को सैमी को पकड़ा दी कि सैमी ने कहा था, मतलब सैमी मना भी नहीं कर सकता है। सी विस्पर्ड अगेन टू सैमी, उसने फिर से उसके कान फुसफुसाया, रिमेंबर द डक, बतख को याद रखो, है ना, बतख याद है, ऐसे पूछ रही है। सो मैरी वेंट फिशिंग, तो मैरी चली गई। गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट लिखेंगे। फिशिंग, मछली पकड़ने चली गई। एंड सैमी, और सैमी ने स्टेड टू हेल्प, स्टेड यानी ठहर गया, रुका, टू हेल्प मदद के लिए सैमी को रुकना पड़ा, मजबूरी थी, ब्लैकमेल कर रही थी वो। आफ्टर सेवरल डेज, आफ्टर यानी के बाद, सेवरल यानी होता है कई, डेज कई दिनों के बाद, ऑफ मैरी टेकिंग एडवांटेज ऑफ सैमी, यानी सैमी के, है ना, मैरी जो सैमी का एडवांटेज ले रही थी, फायदा उठा रही थी, है ना, उसके कई दिनों के बाद। फाइनली कुडंट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, फाइनली, ही यानी वह, फाइनली आखिरकार, कुडंट यानी कुड नॉट नहीं सका, स्टैंड यानी खड़ा नहीं रह सका, इफ इट यानी उसमें, एनी लॉन्गर यानी इस पर और ज़्यादा, वो खड़े रहना क्या होता है, उस बात पे अटल रहना, वो अमल नहीं कर पाया ज़्यादा दिनों के बाद कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा फिर से, अब वो काम, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, उसका मतलब सीधा है। ही कम टू ग्रैंडमा, वह, सॉरी केम आया, कम होता तो वह, कम्स ऐसे होता ना, कम्स, ई एस, ता है, ती है, वह आता है, ऐसे आता। ही के साथ केम लिखा हुआ है, तो कम, केम, कम, तो फर्स्ट फॉर्म कम होता है, सेकंड केम, थर्ड कम, तो सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। ही केम, वह आया, टू ग्रैंडमा, दादी माँ के पास, अब पास नियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दादी माँ के पास है, ऐसे यूज करेंगे, दादी माँ के पास आया। एंड, और क्या किया उसने, कन्फेस्ड है ना, ऐसे कॉन्फेस्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना, इसे हम कन्फेस्ड ऐसे की, ऐसे उच्चारण करते हैं, कन्फेस्ड, है ना, तो उसने क्या कर दिया, कन्फेस किया। अब कन्फेस करने का क्या मतलब है, कन्फेस क्या नहीं होता है, जैसे कन्फेशन करते हैं ना बहुत से लोग वहाँ पे चर्च में, यानी कि कबूल करना, हाँ, उसने कबूल किया, दैट की ही हैड किल्ड, उसने मारा था, मार दिया था, क्योंकि लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, उसने मार दिया था द डक, बतख को, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ किल का थर्ड फॉर्म, किल्ड, सेकंड थर्ड दोनों किल्ड होता है। ग्रैंड माँ नेल डाउन, दादी माँ, नेल डाउन यानी क्या होता है, घुटने से, मतलब घुटने से झुकना, यानी घुटना मोड़ के बैठना, उसे नेल डाउन कहते हैं। तो उसने ऐसे घुटने के बल आई। गेव हिम अ हग, गेव यानी दिया, हिम यानी उसे, हग, उसे गले लगा लिया। एंड सेड, और कहा, स्वीट हार्ट, है ना, स्वीट हार्ट यानी मेरे प्यारे प्रिय, आई नो, मैं जानती हूँ। आई वॉज स्टैंडिंग एट द विंडो, आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ी थी, एट द विंडो, एट जगह का नाम, विंडो, मैं खिड़की में खड़ी थी। एंड आई सा, और मैंने देखा, द होल थिंग्स, सभी चीज़ों को, होल फैमिली, पूरा परिवार, होल लाइफ, पूरा जीवन, तो होल यानी पूरा, मैंने पूरी थिंग यानी चीज़, है ना, मैंने पूरी चीज़ को देखा था, देखा, बट लेकिन, बिकॉज आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई फॉरगिव यू, मैंने फॉरगिव यानी माफ़ कर दिया था, यू यानी तुम्हें, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फॉरगिव का फॉरगिव और फॉरगिवन थर्ड फॉर्म होता है, तो सेकंड फॉर्म यूज करें, मैंने माफ़ किया, मैंने तुम्हें माफ़ किया। आई वॉज जस्ट वॉन्डरिंग, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी। वॉन्डरिंग यानी क्या होता है, वॉन्डरिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ देखना, कुछ चीज़ करना चाहना, तो वॉन्डरिंग बोलते हैं, जानने की इच्छा, मैं बस जानना चाहती थी, वॉन्डरिंग यानी जानना चाहती थी, है ना, मैं बस जानना चाह रही थी, रहा था, क्यों बोल रहा हूँ, वॉज के साथ एनजी फॉर्म। हाउ लॉन्ग यू यानी कितने देर तक, हाउ लॉन्ग यानी कितना लंबा, कितना देर तक की, है ना। यू वुड लेट, वुड यानी कुछ चीज़ करने दोगे, लेट यानी कुछ चीज़ करने देना, तो मेक या लेट एक पॉजिटिव वर्ब में इसका यूज होता है कि कोई किसी से कुछ काम करवा रहा है, वो नहीं कर रही है ना, कि तुम मैरी को टेक एडवांटेज ऑफ यू, तुम्हारा फायदा उठाने दोगे, यानी तुम नहीं उठा रहे, मैरी को फायदा उठाने दोगे, तो वुड लेट कि तुम मैरी को कब तक अपना फायदा उठाने दोगे, मैं मुझे जानने की इच्छा थी। तो इससे मोरल क्या मिलती है, मोरल यही मिलती है कि ऑलवेज
कन्फेस हमेशा, है ना, कन्फेस यानी हमेशा स्वीकार करो, ऑफ योर मिस्टेक्स अपनी गलतियों को, इट विल टेक अवे, ये क्या टेक अवे यानी दूर कर देगी, अ लोड ऑफ गिल्ट फ्रॉम योर हार्ट, तुम्हारे दिल से गिल्ट यानी जो अपराध की भावना होती है उसका भार को टेक अवे यानी दूर ले जाएगी, दूर कर देगी। यदि आप बात को क्या कर लेते हो, कबूल कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो मेरी गलती है, तो जो बोझ होता है ना वो हट जाएगा। विच विल बूस्ट योर, विच जो विल बूस्ट, बूस्ट करेगा यानी बूस्ट करेगा तो बढ़ाएगा, योर यानी तुम्हारा, कॉन्शियंस, है ना, तो ये कॉन्शियंस यानी क्या होता है, कॉन्शियंस यानी होता है अंतरात्मा की आवाज़ को या हौसला, तो तुम्हारा हौसला बढ़ाएगा। एंड नो वन विल टेक एन एडवांटेज ऑफ योर सीक्रेट मिस्टेक्स, और कोई भी तुम्हारा सीक्रेट मिस्टेक यानी जो गलती तुमने छुपा के की है उसका कोई भी तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, कभी नहीं उठाएगा। विल टेक यानी लेगा, कभी फ़ायदा नहीं लेगा। एक्सेप्ट योर मिस्टेक, अपनी गलती स्वीकार करो, है ना। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज यानी क्या होता है, माफ़ी मांगो। एंड सीक, सीक यानी माफ़ी, फॉरगिवनेस क्षमा, और क्या कर दो, फॉरगिवनेस माफ़ी मांगो और क्षमा कर दो। पोलाइटली यानी होता है शिष्टापूर्वक, आदाब से और शिष्टापूर्वक क्या कर लो, माफ़ी मांग लो, किसी से भी प्यार से अपनी गलती स्वीकार करो और माफ़ी मांग लो, तो इससे तुम्हारे दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। लेकिन यदि आप सच्चाई नहीं बताते हो, तो जैसे वो ब्लैकमेल कर रही थी ना उसको, अगर ये स्टैंड नहीं लेता तो हमेशा ब्लैकमेल होता, क्योंकि उसके मन में डर था, इसने झूठ बोला था, यही पहले ही बोल देता कि दादी माँ धोखे से बतख मुझसे मर गया, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, हो सकता गुस्सा होती, मारती पीटती जो करती, लेकिन ये ब्लैकमेल तो नहीं होता। ऐसे ऐसे हमारी भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारी एक गलती होती है, केवल एक गलती, और डर के कारण हम उसे कबूल नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, और उसके चक्कर में वो एक गलती कब 100 और 1000 गलतियों में बदल जाती है, क्योंकि एक झूठ के बाद आपको उसे छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है, अब दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा, ऐसे करते करते आपकी पूरी लाइफ झूठी हो जाती है, यानी कि पूरी लाइफ में आप केवल झूठ के सहारे से बचे हो और ब्लैकमेल होते रहते हो। सामने वाला आपको ब्लैकमेल कर रहा है, हाँ मैं बता दूंगा, तुमने मेरे साथ ऐसे किया, तुमने मेरा ये किया, तुमने मेरा पैसा लिया, या कोई भी गलत चीज़ें हैं तो ब्लैकमेल करते हैं। हिम्मत जुटाइए, एक बार बता दीजिए कि भाई मुझसे ये गलती हो गई, अनजाने में हो गई, कोई सिचुएशन ऐसे था कि गलती मुझसे हो गई, है ना, या कोई जैसे महंगा चीज़ कुछ टूट गया, आप डर के कारण बताते नहीं, फिर झूठ बोल रहे, वो ये वो, बता दो मुझसे गलती हो गई, उस समय जो भी डांट मार जो पड़े सह लो। लेकिन आपके मन में जो लाइफ टाइम जो बोझ रहता है, जिसके चलते कई लोगों को मरना पड़ जाता है या फिर कुछ ऐसे गलत कदम उठाने पड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके दिल से जो अपराध की भावना का भार है उसे वो हट जाता है जब आप क्या करते हो, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो। तो गलतियाँ स्वीकार करना सीखे, गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन गलतियों को छुपाने के लिए और भी झूठ बोलना ये सबसे बड़ी गलती होती है, विष्णु शर्मा ने कहा है ना, मैंने कहा है। तो वही आप लोग कभी यदि गलतियाँ हो भी जाए तो कृपया आप लोग स्वीकार कीजिए और मन में जो बोझ आपके आने वाला है, होने वाला है, उससे छुटकारा पाइए। थोड़ी देर आपको बुरा लगेगा, थोड़ी देर घबराहट होगी, चलेगा, लेकिन ऐसे में क्या लाइफ टाइम आपको हमेशा घबराहट बनी रहेगी, पता नहीं कब सच्चाई पता चले, और सच्चाई जितने देर से पता चलती है ना उतना उसका बुरा असर होता है, क्यों नहीं बताया इतने दिनों से, ये वाली बात भी आती है। यदि आज की आपकी स्टोरी अच्छी लगी हो, मोरल अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे। बहुत से लोग इंस्टाग्राम में आ जाते हैं, तो इंस्टाग्राम में तो हम ऐसी पर्सनल वीडियो डाल देते हैं, वो आपके काम का है नहीं। टेलीग्राम में आइए आप, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ पे आप फिर से एक बार ट्रांसलेशन करके देखेंगे। बहुत सारी PDF पहले भी है और भी प्रोवाइड करता रहूँगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।